जय माता एकादशी। जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष। धर्म युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की खट तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप कृपा कर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा देवता कौन सा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी व्रत के मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैंने पौराणिक कथा सुनता हूँ। इस एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान का कर रहे थे और कथा गंधर्वों को प्रसिद्ध है। पुष्पवती उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन से सब थे। इस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी और उससे रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देख करके माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इसका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी प्रभाव भिगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया। इसमें अपना अपमान समझ इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदाई एवं पिशाच से योनि प्राप्त हुई। देवयोग ने एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया, न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह रात्रि इन दोनों के एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण उसको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर के उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देव इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देख कर के महान आश्चर्य हुआ और वे इसमें पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच से किस प्रकार छुटकारा पाया हो, सो सब बताओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच के देह को छोड़कर पवित्र हो गए और इस अन्य लोगों को भी वंदनीय हो गए, और क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करके योग्य हैं, अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा।
एकादशी का कथा सार। संगीत एक साधन है और एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजनों आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक में भोगता है, घोर नरक भोगता है। जय श्री कृष्णा। अच्छा लगे तो लाइक करें और जय एकादशी को प्रणाम करें। जय श्री कृष्णा।